श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, एक प्रश्न आया कि पंडित जी ये बताओ कि मेष से मीन तक की राशियों के उदयमान क्या है। देखिए, आपके प्रश्न के हिसाब से लगता है कि आपको ज्योतिष का अध्ययन और करने की आवश्यकता है। तो आज आपके बिंदु पर चर्चा करते हैं राशियों के उदयमान पर। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपका नयनम, लग्न सारणी समुच्चय, श्री भादव माता पंचांग आदि का लेखक। राशियों के उदयमान, राशियों के उदयमान प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न होते हैं। स्थान के बदलने के साथ ही राशियों का उदयमान बदल जाता है। ये उदयमान भूमध्य रेखा से जैसे जैसे उत्तर में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे राशियों का मान परिवर्तित होता जाता है। पर राउंड में 24 घंटे उदयमान रहता है। 24 घंटे का उदयमान रहेगा। एक में कम हुआ तो दूसरे में बढ़ जाएगा, दूसरे में अधिक हुआ तो तीसरे में बढ़ जाएगा, ऐसे आपस में एडजस्ट है। तो उदयमान क्या है? सभी राशियां वास्तव में आकाश मंडल में हैं। छोटे छोटे तारे मिलकर उन तारों से जो आकृति बनी है उस राशि को वही नाम दिया गया है। जैसे मेष राशि लेते हैं तो छोटे छोटे तारे मिलाकर और एक भेड़ की आकृति आकाश में बनी हुई है, इससे उसको मेष राशि नाम दिया गया। वृषभ, बेल, छोटे छोटे तारों को मिलाकर जो बेल की आकृति आकाश में बनी है तो उसको वृषभ राशि नाम दिया गया है। अब पृष्ठोदय, उभयोदय और शीर्षोदय, ये राशियां क्या है? तो वे राशियां जो सिर की तरफ से उदित होती हैं वो शीर्षोदय हैं। वे राशियां जो पीछे से उदय होती पीठ से उनको पृष्ठोदय कहते हैं। और वे राशियां जो मुंह और पीठ दोनों से उदित होती हैं उन्हें उभयोदय कहते हैं। उभयोदय राशि एक ही है, वो है मीन राशि। मीन राशि उभयोदय क्यों है? क्योंकि एक मछली की पूंछ दूसरी मछली के मुंह में है और इधर उसका मुंह है तो इधर इसका पूंछ है, तो इसकी पूंछ इसके मुंह में है, इस प्रकार की आकृति है। तो अगर ये सिर से उदय हो रही तो उसकी पूंछ है दूसरी मछली की, इसलिए शीर्षोदय और पृष्ठोदय दोनों हो गई तो उसका नाम हुआ उभयोदय। इसी प्रकार चतुष्पद, द्विपद आदि जो कहते हैं हम, चतुष्पद का अर्थ है जैसे वृषभ चतुष्पद होगी क्योंकि वो बेल के 4 पैर होंगे। इसी प्रकार मेष चतुष्पद होगी क्योंकि मेष के 4 पैर होंगे। कन्या, कन्या के 2 पैर ही होते हैं। लड़की, लड़की के 2 पैर होते हैं। द्विपद, द्विपद और चतुष्पद राशियां इस प्रकार से गिनी जाती है। तो अगर हम इन राशियों के स्वरूप को समझ लें तो आप फल कथन में बहुत सिद्धहस्त हो सकते हैं। तो राशियों का स्वरूप उनकी आकृति के आधार पर, उनके गुण धर्म के आधार पर समझ सकते हैं। अब आते हैं राशियों का स्वदेशोदय और लंकोदय। 2 बात होती है। लंकोदय अर्थात राशि को दिखने से लगाकर पूरी क्षितिज से बाहर आने में जो लगा समय उसको राशियों का उदयमान कहते हैं। तो लंका में उस राशि को उदय होने में लगने वाले समय को लंकोदय कहते हैं और लंकोदय से अपने स्थान का परिवर्तित कर लेते हैं राशि का उदयमान, तो उसे स्वदेशोदय कहते हैं। तो देखिए, मैं आपको मेष, मीन, वृषभ, कुंभ, मिथुन,
मकर, कर्क, धनु, सिंह, वृश्चिक, कन्या, तुला। इन जोड़ों के लंकोदय एक समान है। मैं आपको बता देता हूं कि ये आपको कहाँ मिलेंगे। ये आपको श्री भादव माता पंचांग, इसके पृष्ठ क्रमांक बता देता हूं मैं आपको, वहां पर ये लंकोदय मैंने दे रखे हैं। पृष्ठ क्रमांक 102, 278 ये पल में है और वेदोपलब्ध, वेदोपलब्ध 279 है। और फिर 299, 299 और फिर है 322, 322, 323, 322 और 299, 299 और 278, 279। ये जो मान हैं आगे वाले, ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में पठित है, प्राचीन ग्रंथों में दिए गए हैं। ये भी पल में हैं और ये भी पल में हैं। ये प्राचीन मान है और ये नवीन वेदोपलब्ध मान है। ये नवीन ग्रंथों में बताए गए हैं। ये प्राचीन ग्रंथों में एक पल यहाँ अधिक है, यहाँ समान है, यहाँ एक पल कम है, बस वो एडजस्ट है। आपस में इनका योग 1800 होगा। आप योग करके देखिए, इनका भी 1800 होगा। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। तो ये विशोपका नयनम पुस्तक है। इस विशोपका नयनम पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 70 पर सन 1901 से लगाकर 70, 71, 72, 73 तक, सन 2300 तक, 1901 से सन 2300 तक 400 साल के लंकोदय और सूर्य परम क्रांति निकालकर दे दिए हैं। आप इस पुस्तक को, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इन राशियों के उदयमान का पूरा ज्ञान हो, तो राशियों के जो ये लंकोदय मान कैसे निकले हैं, इनको निकालने का गणित भी दिया है कि ये लंकोदय कैसे आएंगे। इसका सूत्र दिया है इस पुस्तक में। इस पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 66, 67 पर सूत्र दिया है कि आप लंकोदय कैसे निकालेंगे। और लंकोदय से स्वदेशोदय निकालने का गणित श्री भादव माता पंचांग में दिया है। ये जो लंकोदय हैं, ये लंकोदय सूर्य की परम क्रांति पर आधारित हैं। सूर्य की परम क्रांति पहले 24 डिग्री थी, तो ये लंकोदय थे, और सूर्य की परम क्रांति घटकर 23-26 के लगभग हो गई, 23-26, 23-27, तो लंकोदय भी परिवर्तित होकर ये हो गए। अब सूर्य की परम क्रांति क्षीण होती जा रही है, क्षीण होते होते वो 22 डिग्री तक चली जाएगी और वहाँ जाकर वापस बढ़ना चालू हो जाएगी। तो ये लंकोदय भी कुछ घट चुके होंगे या बढ़ चुके होंगे। तो ये राशियों के उदयमान हैं। अब जन्म स्थान के अक्षांश से हम निकालेंगे पलभा। पलभा निकाल के उसमें एक जगह 10 का गुणा, दूसरी जगह 8 का गुणा और तीसरी जगह 10/3 का गुणा करेंगे। 10 का गुणा कर 3 का भाग लगा देंगे। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरखंड होंगे। प्रथम चरखंड को इसमें से घटाना, ये लेना है तो इसमें से, ये लेना है तो इसमें से घटाना, द्वितीय को इसमें से, तृतीय को इसमें से।
फिर तृतीय को इसमें जोड़ना, द्वितीय को इसमें जोड़ना और पहले को इसमें जोड़ना। इस प्रकार आपके जो लंकोदय से आपके स्थान के स्वदेशोदय बड़े आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार आज मैंने आपको राशियों के स्वदेशोदय के संबंध में जानकारी दी। आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।